Students of class 10th, I am Suman Jambal and we are doing chapter number 4 quadratic equation. Clear to all of you? Today we will discuss question number 2 of exercise 4.4. Clear to all of you? Now the question number 2 is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find the length and its breadth. अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. क्वेश्चन बच्चे ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है वो डिज़ाइन कर पाएँ जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस है. ठीक है. तो लेट कर लेंगे लेट. तो बच्चे हमने मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू एक्स और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है. तो लेंथ कितनी होगी? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एरिया हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स लेंथ. एरिया मीन्स एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800 ही यूनिट्स हम रहने देते हैं अभी. ठीक है. 800. तो लेंथ कितना है? x और ब्रेड्थ हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 800. ये बन गया बच्चे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 400. ठीक है. और x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर. क्लियर है? 20 का स्क्वायर 400 होता है. क्लियर है? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट अगर हम स्क्वायर रूट लें तो x आ जाता है प्लस माइनस 20. ठीक है. लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. इट मीन्स x इक्वल्स टू 20. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज x मतलब 20 एंड ब्रेड्थ ऑफ. तो बच्चे लेंथ ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 40 मीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सोल्यूशन ये आता है इसका कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन? यस, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is x whose length is twice its breadth. Clear to all of you? तो इसका कंक्लूजन ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. बच्चे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया अभी हमने वो क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 4.4 का. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अभी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटर्मिन द प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है. द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 20 years. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. 4 years ago the product of their ages in years was 48. Clear to all of you? तो बच्चे इट इज़ गिवन टू यू. आपको ये दिया गया है कि माँ और उसकी बेटी की जो एज है उनका सम जो है वो 20 years है. इट मीन्स अगर हम मदर्स की प्रेजेंट एज x मान लेते हैं तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो 20 माइनस x हो जाएगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे हमने लेट किया है लेट मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर. क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 था तो मदर की एज अगर x है तो डॉटर की एज 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी. ठीक है. 4 years ago. ठीक है. 4 years ago. 4 years ago का मतलब बच्चे 4 साल पीछे जाएंगे हम. तो प्रेजेंट एज से 4 साल पीछे. तो 4 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो मदर की जो एज थी 4 years ago वो कितनी थी? x माइनस 4. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ईयर्स. ठीक है. और डॉटर की कितनी है?
डॉटर की प्रेजेंट एज है x, तो 4 साल पीछे डॉटर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 20 माइनस 4 मतलब 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 16 माइनस एक्स ईयर्स, क्लियर। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये देख रखा है कि 4 years एगो मतलब 4 साल पीछे जो भी मदर और डॉटर की एज होगी उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 48 के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, पहले x से 16 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से 16 को मल्टीप्लाई किया तो 16x, फिर x से x को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से 16 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -64, ठीक है। और -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो +4x इज इक्वल टू 48। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा -x² 16x + 4x दैट इज +20x माइनस के 64 एंड माइनस ये 48 -48 इज इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ हमारे पास बनता है, अगर हम माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x² का कॉफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x² प्लस के माइनस के 20x और 64, ये प्लस के हो जाएंगे दोनों ही, पर ऐड करके हमारे पास आएगा 112, तो ये प्लस के 112 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब देखिए ये आ जाएगा x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। यह एक काम यहाँ भी कर सकते हैं कि ये सारी जो टर्म्स हैं इनको उठा के राइट साइड में ले जाएं, तब भी x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो गया, ये -1 मान लेते हैं इसको, भी -1 कॉमन लिया था, तो -1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे आगे, इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कॉफिशिएंट, इसको जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a the coefficient of x² that is 1, b the coefficient of x that is -20 and c is constant term that is 112, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac, तो b है -20² -4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 112। अब हमारे पास 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, और माइनस स्क्वायर है तो माइनस साइन जो है, पावर इवन है तो नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगा, तो माइनस जब करेंगे तो -48 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आया। इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल, जो रूट्स होंगे इसके वो रियल नहीं होंगे, तो रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब जो हमें स्टेटमेंट में जो कंडीशंस दी हैं ऐसी कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि दिस द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर एम्प्लॉइज द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है, द गिवन सिचुएशन इज नॉट द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जो हमें दी गई हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now the next question number 5th of exercise 4.4 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area is 400 meter square? If so, find length and breadth. अगर ऐसा है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे हमने मान लिया कि लेंथ जो है पार्क की, रेक्टेंगुलर पार्क की x मीटर है और ब्रेड्थ हमने मान ली y मीटर की, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। और पेरीमीटर होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर पार्क का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज इक्वल टू 80। अब लेंथ कितनी हमने मानी है x, और ब्रेथ हमारे पास है y, इज इक्वल टू 80। ये 2 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कंडीशन जो देख रखी है, एंड एरिया, एरिया जो है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया कितना देख रखा है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 400। अब लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ है y, इज इक्वल टू 400। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस एक्स, ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन 2 में पुट कर दिया। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नाउ ये मल्टीप्लाई करेंगे 40x, ठीक है, माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों टर्म्स हम राइट साइड में लेके जाएंगे और दोनों की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी, मतलब इसके साइन चेंज कर जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बन जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। या हम मिडल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में से जो भी इजी लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 20 माइनस 20 माइनस 40 हो गया, और माइनस 20 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इन दो टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया x माइनस 20, और इन दो टर्म्स में से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20 हमारे पास बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में से x माइनस 20 कॉमन ले लेना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं। यहाँ पे हमने x माइनस 20 कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, यहाँ बच गया x माइनस 20 इज इक्वल टू 400। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये आ गया, सॉरी, इज इक्वल टू 0, 400 नहीं 0 है। अब यहाँ पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 20। ये अगर दोनों x की वैल्यू 20 आ रही हैं, अगर हम x की वैल्यू 20 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स है, तो y आ जाता है 40 माइनस 20, दैट इज़ अगेन 20। तो x भी 20 आ रहा है और y भी 20 आ रहा है। इट मीन्स जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर ना होके स्क्वायर पार्क है। ठीक है, इट मीन्स पार्क जो है, क्लियर टू ऑल ऑफ, इट मीन्स गिवन पार्क इज नॉट ए रेक्टेंगुलर पार्क, इट इज़ ए स्क्वायर पार्क। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।